दोस्तों, जैसे कि हमारी सोलापुर के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक लकी लैंड ऑनर हूँ, एक खुशनसीब जमींदार हूँ। दोस्तों, ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं। मेरा छोटा बेटा मंजीत सिंह इस समय प्रेजेंट टाइम में लंदन में बैरिस्टरी कर रहा है, और वहीं ये बड़ा बेटा नगराज है, जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है कि अल्फाबेट क्या होती है, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। एक इंग्लिश वर्ड आता है, किसी इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, इग्नोरेंट, क्या क्या बोलते हैं। मैंने बचपन से लेकर के इसको समझाया, मारा पीटा, बट लास्ट में हार गया। इसने अपने लाइफ में कभी कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैंने जापान के अंदर निहान यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया था। मेरा एक ही ड्रीम था, एक ही सपना था कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा, और नहीं तो एमएससी जरूर कराऊंगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सर झुक गया। मैं किसी के सामने सर उठा करके बात नहीं कर पा रहा हूँ। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ। आप जब देखिए जब बड़े बेटे उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा, आखिर है तो अपना बेटा, किसी गैर का है। ये तो मैंने नहीं कहा कि तुझे मैके से लेकर के आई है, तुझसे पेट में दहेज के रूप में लेकर के नहीं आई है मेरा बेटा। लेकिन इसको बर्बाद करने वाली साली तू है। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं तो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती है। तू जैसे जाहिर है नहीं, से उसी प्रकार से इस बच्चे को लाकर के खड़ा कर दिया है। ये 27 साल का लड़का है, बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है, और इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा है, ऐसे दाढ़ी में रखा है, ऐसे कपड़े ने पहने, गांव के अंदर नंगा घूमे, तब लंबरदार की इज्जत बनी रहती। कोई इज्जत इसकी हवेली में नहीं है। सावित्री, जुबान तराश कहीं की, कैसी जैसी जुबान चलाती जा रही, मेरा भी खौफ नहीं कर रही। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा। बेटा कितना भी प्यारा दुलारा क्यों ना हो, लेकिन बेटे को कभी सर पे नहीं बिठाना चाहिए। बेटी कितना भी प्यारी दुलारी क्यों ना हो, लेकिन बेटी को कभी घर घर नहीं घुमाना चाहिए। नहीं तो एक दिन वही बेटी अपने खानदान के सर को समाज में झुका देगी, और बेटा एक दिन वही बेटा प्यार दुलार की वजह से खुद पिता के सर पे जूते चलाता था। याद रखना मेरी बात को, नहीं तो लास्ट में रोगी और हाथ मल के रह जाओगी, कुछ हाथ में नहीं आएगा। नगराज, सामने आओ। देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए। हमारे सोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना है कि तुम अंगूठा टेक हो, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होती है। तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना, तुम्हें यह पहचान दिखाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह की बेटी हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बेटी, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। याद रखना मेरी बात को, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ गरीबों के ऊपर डिपेंड करती है। मैं गरीबों के लिए जीता हूं, और वक्त आया तो गरीबों के लिए ही मरूंगा। वो किधर है रे, बुला करके ले आओ उसको।
मुंशी जी, हाँ देखो बाबू साहब का आदेश है, खाते में देखो किसका कितना बकाया है। बकाया हाँ मामला यार हमको लगा एकदम गर्म था। हाँ। बकाया बकावत यार तुम्हारा है पहले नंबर बहु कितना है? मेहरारू का लड़का भर सौरिया है कि मसाला कर खा के लगे। अच्छा, हाँ यार 500 ले गया, 450 जमा कर गया, 50 से बाकी नहीं गए। अपना देखो। हमार हाँ, हमार तो साफ साफ नहीं हाफ होगा। साफ है। हाँ, नहीं यार, होरी लाल का है यार। होरी लाल का कितना है? उनके गोट टूट कर रहा, पलस्तर करवाओ के ले गए रहे 1000 रुपया। तो कुछ दिए? हाँ दिए हैं, 850 दिए, 150 बाकी है। अच्छा, आगे देखो। सोनू ले गए रहे यार। सोनू कितना लगे? सोनू ले गए रहे यार, ये 600 ले गए रहे हैं। हाँ, 400 दे गए, 200 इन्होंने बाकी पड़ा। 200 बाकी है। और यार जग्गू 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 यार 500 रुपए ले गया, 1 रुपए नहीं दिया। 1 रुपए नहीं दिए? हाँ यार बाबू साहब, हर किसान तो जिससे जो हो सकता है हर महीने दे देता है, लेकिन जग्गू एक ऐसा किसान है बाबू साहब कि 500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गए, 1 रुपए नहीं जमा किया। क्या हुआ रे, तेरे को क्या हो गया है? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया, बिच्छू ने दंश मार दिया, या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है? जो इस प्रकार चेयर से उठी और पैर पटक करके चलती, वो भी मेरे सामने, मेरा भी खौफ नहीं खा रही है? नालायक कहीं की पता नहीं कैसी औरत है ये। हाँ, जग्गू आया था, मेरे को याद आ रहा है। बेटे नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जा करके उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर वो इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि सारे गरीब लोग मेरे ही पास आते हैं, सबको देखना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं है, तुम्हारे लिए वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, बराबर 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो पाती हो। अगर ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो फिर वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए, वो पैसा बिल्कुल इख्तियार कर दूंगा, माफ कर दूंगा। क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं, ये हमारे गरीबों का मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी जमीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहा करके धरती माँ का सीना फाड़ते हैं, तब जाकर के कहीं अनाज पैदा होता है, जो आज हमारे गोदाम भरे हुए हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम गरीबों की सुरक्षा करें, उनकी मदद करें। हमारा ये कर्तव्य नहीं है, हमारा ये फर्ज नहीं है कि हड्डी और खालों से अपना पैसा गरीबों से वसूल करें। हाँ, यहाँ से तुम गए और तुमने जरा से भी उसे तंबी किया, परेशान किया, और मेरे को शिकायत मिल गई और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारी आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा, याद रखना मेरी बात को। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बेटे को समझा देना, नहीं तो इसका चश्मा उतर जाएगा। ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। सुना रे अपनी बाप की बात को, इस सबली के अंदर तेरी कोई इज्जत नहीं है। बचपन से समझाती थी कि देख बेटा पढ़ने लिखने के लिए जाओ, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था, सारा दिन गोली डंका खेलता था और चश्मा लगा के लौंडियाबाजी करता था।
उसी का नतीजा तेरे बाप से मुझे सुनने को मिलती है। नहीं राणा सिंह की क्या औकात थी जो आज सावित्री सिंह के सामने ऐसी अल्फाज बोलकर चला जाता। अनपढ़ गवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं और तेरी वजह से मैं भी कहलाई जाती हूँ। अनपढ़ गवार मैं भी कहलाई जाती हूँ क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं है। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा रे? तू क्या करेगा? कुछ नहीं, बस ऐसे गांव के चक्कर लगाओ। हमारे बेटा भाई चराई रे। जस गरीब गुरबा तेरा पात्र ने मारा छोबड़ा भी चल के। तुम्हार बाप कहा जाए गरीबन से कर्जा वसूल, अगर पैसा दे तो ठीक नहीं, गरीबन कर्जा माफ कर दो। कौनो गरीबन बेटा और रहम ना करा। इनका जगवान का दारू गोश्त का पैसा हो जाता, लंबरदार के पैसा दिए नहीं होता है। इनके धरा जाए गरीबन के नर्री पर लाभ पैसा वसूल के अलावा नहीं। यही तरह अगर तुम्हें बाप के चलता चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटाए दे। कौन हमका लंबरदार कहीं कौन तो का लंबरदार कहिए। ये सब हमका ना सिखावा। लॉकडाउन लॉकडाउन को फोन करेगा नहीं राजी होत रहा। लंबरदार का की यहाँ के मर गई है। दारू गोश्त का पैसा होत रहा। आदत पड़ी है तुम्हारा ना से जाती। हाँ दारू गोश्त खा, लंबरदार खिया नौकरी करा, लड़कन के चंडी फाट रहा है, बता दबदबा है, दबदबा बना रही तुम्हारा खटिया चली जाती। जाए क्या बेटा ज्यादा पैसा वसूल के अलावा कौनो गरीबन के ऊपर रहम ना करा। जो गरीब अगर बोला था इनका चमड़ी खींच के अलावा। ठीक है, चलिए आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। हम किसानों से आपके बताए हुए अनुसार कर्ज वसूल करेंगे। चलिए आप आराम करिए। याद रखा बेटा, जितना कहे तब तुम्हें बाप के चलता ना चली महतारी जिंदा है। गांव में गुंडई लफंगई जौन मर्जी आवा तो वहीं उतरा नहीं। ठाकुर हो के मतलब है का बाबू साहब मुझे कहे वाली बात नहीं। आपके बाबूजी तो बहुत खरूस है, लेकिन आपका महतारी बड़ी लपलपौआ है। गलत ना समझो। कहे का मतलब यह है कि आपका महतारी का स्वभाव कुछ दूसरे है। इनके स्वभाव हमका बढ़िया लागत है, लेकिन आपके बाप का स्वभाव हमको नहीं निक लागत यार। भला बताओ, एक ही बाप के दुई औलाद हो। एक तरफ आपका देखो और एक तरफ अपने छोटे भाई मंजीत सिंह का देखो। उसका सफर खर्च के लिए 1 लाख रुपया दे थी और तुमका दाढ़ी बनवाओ पैसा नहीं ना। अंडू खसीहत बने हो। बताओ, ये कुर्ता पजामा सिया दही जय गुरुदेव वाला है। हम कही थे यार तुम राणा सिंह के औलाद है क्या? ननिया हराम खोर साले कमीने, अगर दोबारा एक लफ्ज निकाला तो काट कर फेंक दूंगा। काटे पीटे गोद अपने बाप का काटो, जो ने 2 फरका लगा दिया। बताओ, एक तरफ मंजीत सिंह का देखो, एक तरफ आपका देखो। हाँ, आपका कौन इज्जत नहीं है। हम कही थे तुम ननिया अगर साले चने में नमक छिड़कोगे तो काट डालूंगा। इसे दोबारा अल्फाज नहीं निकालना। शराब ही में राणा सिंह ने इस बात को जाहिर कर दिया हो कि दोनों बच्चों में किसी की तरह प्यार है। और एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे।
उसे इस तरह प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन आए राना, साले अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को। और आज के बाद देख रहा हूं राणा सिंह तेरा कोई वसूल नहीं चलेगा। आज के बाद ये नगराज सिंह अपना वसूल खुद लाएगा और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा, और क्या कहा? और तुम्हारी अकल साले चलने चली गई, हरामखोर कहीं के। नालायक, हम राणा के वसूल पे कर्ज नहीं वसूल करेंगे। हम अपने वसूल के मुताबिक तो किसानों से कर्ज वसूल करेंगे। मैं इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। अगर तेने से इनकार किया तो दुनिया से बेटा तो इसे आओ चलते हैं शोलापुर गांव जग्गू के घर। देखो अब मेरा आतंक। अब चढ़ाई दीना इनका जा रहे हैं जग्गू घर, कर्जा वसूले। देखो जग्गू घर में का खैर नहीं है, ये गाह है तो उधुम जरूर मचाई। अब आग लगा, लेकिन आप तो हम हूँ यार, जहाँ सुई न जाई हुआ फार हो लिया दे। अब आग लगा दी न, देखो आगे होत का है। अब चल रही हम हूँ जग्गू के घर कर्जा वसूलने। चलते चलते कहना क्या है, कहना है अरे कौआ कमल लिए जाए टिटहिरी हल्ला मचावे। कौआ कमल लिए जाए टिटहिरी हल्ला मचावे। और सरहद के भय लाल मुअरनी नाच दिखावे। मैं इसी शोलापुर गांव का एक गरीब किसान का बेटा, मेरा नाम रामू है। मेरे पास एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया। गरीबी के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूँ, ना तो अपने माता पिता का क्रियाकर्म कर पाया हूँ। सोचता हूँ कि कहीं बाहर जाऊं, मेहनत मजदूरी करूं, पैसे कमाऊं ताकि अपनी बहन की शादी करूं। लेकिन जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। सयानी बहन घर में मौजूद है, बस इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं और क्या ना करूं। भैया आप यहाँ बैठे हैं भैया, मैं खाना बनाकर कब से आपका इंतजार कर रही थी। भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ। क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ, अपनी आंखों से आंसू बहाओ नहीं, अपनी आंखों से आंसू बहाओ नहीं। अभी
ही खाना बना करके आई हूँ मैं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। क्या बात है भैया, आज आप रो रहे हैं भैया? बहन कोई ऐसी बात नहीं, बस माता पिता की याद आ गई, सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन, और कोई ऐसी बात नहीं। और याद माता पिता की बहन आ गई, बस माता पिता की याद आ गई। याद माता पिता की बहन आ गई, इसलिए अश्के अखियां बहाने लगी। ना चिंता बहन तुम करो, थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। माता पिता की याद आ गई, और हाँ तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाक्रम करूं, लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, फिर उसके बाद माता पिता का क्रियाक्रम करूंगा। मेरी शादी की चिंता बिना करो, मेरी शादी की चिंता बिना करो, पहले माता का क्रिया कर्म तुम करो, पहले माता का क्रिया। जो जमाने का नियम पहले करिए काम है, मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है, अभी बाली उम्र है हमारी बिरन, अभी बाली उम्र है हमारी बिरन। भैया आप पहले माता पिता का क्रियाक्रम करें भैया, बाद में मेरी शादी के बारे में सोचें। कोई बहन बेटी ये नहीं कहती है कि मेरी शादी करो, लेकिन घर वालों को खुद सोचना पड़ता है। जिसके घर में बहन बेटी सयानी बैठी हो, उसके दिल से पूछो कि क्या गुजर गई। और बहना थूके सारा जमाना मुझे तेरी नहीं शादी नहीं करता तो ये गांव
फेंकेगा सारा जमाना मुझे, सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। साथ से बढ़कर ना बहना दूजा कोई धर्म है, छत्री पिसर छत्राणी का शब्द है बड़ा सत्कर्म है। और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। साथ से बढ़कर ना बहना दूजा कोई धर्म है, छत्री पिसर छत्राणी का शब्द बड़ा सत्कर्म है। अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे, अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, फिर उसके बाद माता पिता का क्रियाकर्म करूंगा। लेकिन बहन ये बता कि आज क्या बनाया है? भैया आज घर में कुछ नहीं था भैया, थोड़ा सा आटा रखा था, मैंने सूखी रोटी बना दी और घर पे कुछ भी नहीं है भैया। चलो बहन आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे। इंतजाम नहीं कर पाया हूँ और कल इंतजाम करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बैठकर भाई बहन कुछ बातें करेंगे, फिर उसके बाद चलकर साथ भोजन करेंगे। आओ बहन।